जय श्री राम। मैं आप सभी दोस्तों से ये निवेदन करता हूँ कि ये आज की मेरी क्लास नंबर 3 है। पहले 2 क्लास ले चुका हूँ मैं राज्यपाल के टॉपिक के ऊपर और ये लास्ट क्लास है आज की राज्यपाल को लेकर के। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि जितने भी राज्यपाल के प्रश्न बनेंगे इसी से बनेंगे। इसके बाद में मैं एक एमसीक्यूज की क्लास और लेकर के आऊँगा जिसके अंदर मैं राज्यपाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न उस एमसीक्यूज क्लास के अंदर मैं करवा दूंगा। राज्यपाल की टोटल 4 क्लासें होंगी जिसमें तीन क्लासें थ्योरी की है और एक क्लास सिर्फ प्रश्नोत्तरी की है। तो आप मेरी चारों क्लास को देखना। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में चारों राज्यपाल की जो क्लासें हैं वो मैं डाल दूंगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने पॉलिटिकल साइंस नाम का जो एक फोल्डर बना रखा है उसके अंदर ये क्लासें आपको मिल जाएगी। तो आज बात करेंगे हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल क्लास नंबर 3 में हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियाँ, इसके राज्यपाल के पास में प्रमुख शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है, विधायिका शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है और वित्तीय शक्तियाँ होती है और स्वविवेक शक्तियाँ होती है, विशेष दायित्व होता है। ये मोटे मोटे रूप से 5-6 प्रकार की शक्तियाँ होती है राज्यपाल के पास। और अब इसके बाद में देखेंगे हम अनुच्छेद 154 राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख, इसके बाद आएगा राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख। इसके अंदर आएगा आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 इसके अंदर आएगा राज्यपाल कार्यपालिका राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा। उसके बाद में आएगा आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 में राज्यों के समस्त कार्यपालिका के कार्य, राज्यों के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से होगा। राज्यपाल के नाम से होगा। ठीक है। उसके बाद में आएगा आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 में है सीएम का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचनाएं देगा। सीएम का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। राज्यपाल 167 के अंदर सीएम का कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। इसके बाद में देखो 164 लिख लो। 164 में आएगा 164 में है सीएम व मंत्री की नियुक्ति करता है। सीएम व मंत्री की नियुक्ति करता है। सीएम व मंत्री की नियुक्ति करता है कैबिनेट में। ठीक है। और इसके बाद में इसके बाद में आएगा 243 ये आएगा राज्य वित्त आयोग। इसमें आएगा राज्य वित्त आयोग। इसके अंदर आएगा राज्य वित्त आयोग और इसमें आएगा अध्यक्ष प्लस सदस्य। इसमें आएगा अध्यक्ष प्लस सदस्य और K2Z। और यहाँ लिख लो इसमें K2Z, यही वाला मतलब इसमें K2Z में आएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य
निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन आएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त इसके अंदर आएगा। और ये जो है ना 356 में, चलो आगे की स्लाइड में समझाता हूँ मैं। ये हो गया। अब इसके बाद कुलाधिपति। अब इसके बाद में जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल कहाँ का कुलाधिपति होता है, तो इसमें आएगा कुलाधिपति। राज्यपाल कहाँ का कुलाधिपति हो सकता है? ये विधि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय विद्यालय जोधपुर, विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति है। ठीक है। उसके बाद में और इसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज करता है। नियुक्ति सॉरी, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट का जज करता है। ठीक है। और उसके बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय उदयपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय उदयपुर का भी केंद्रीय विश्वविद्यालय उदयपुर का भी कुलपति कौन है? राज्यपाल। ठीक है। उसके बाद में राज्य के अन्य सभी राजकीय महाविद्यालय, राज्य के अन्य सभी महाविद्यालय का भी कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। अब देखो यहाँ पर जो मैं मुख्य पॉइंट है, दिल्ली विश्वविद्यालय का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कुलाधिपति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। ये क्या है, साथ का साथ लिखना जरूरी है, जिससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। इसका होता है। और इसके बाद में आता है विधि भारती विश्वविद्यालय, विधि भारती विश्वविद्यालय विद्यालय का जो कुलाधिपति होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ये पूछ लिए जाएंगे आपको, क्योंकि आपने तो सब जगह राज्यपाल रट रखा है, और वहाँ पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। ऑप्शन में दे देंगे दिल्ली का राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो सीधे वहाँ पर आप जाओगे राज्यपाल टिक करने के लिए, दिल्ली का राज्यपाल, और वो गलत हो जाएगा। जबकि दिल्ली के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति वहाँ का उपराष्ट्रपति है। और विधि भारती विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। जो ये विधि भारती विश्वविद्यालय जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। इसका कुलाधिपति प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखें विधायी शक्तियाँ, जो राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ होती है, विधायी शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। विधायी शक्ति, विधायी शक्तियाँ।
विधायी शक्तियां जो है, विधायी शक्तियों के अंदर आएगा लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा, लोकसभा में, लोकसभा में 80 ST 66, नहीं ST 77 सीट आरक्षित है, सीट आरक्षित है। यह जो संसद में जो सांसद बनती है उनकी लोकसभा में 80 की 84 और ST की 47 सीटें आरक्षित है। ये एक अलग से फैक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, है ना। और इसमें आएगा अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168 में आएगा विधानमंडल। कौन आएगा? विधानमंडल। और इस विधानमंडल किस से बनता है? विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद प्लस राज्यपाल। विधानमंडल जो है, ये विधानमंडल जो है ना, ये विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के बनता है। या जहां पर मान लो जैसे कि अपने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है परंतु राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो वहां पर विधानसभा प्लस राज्यपाल। मान लो यूपी और जो बाकी जो स्टेट है बहुत सारे, वहाँ पर विधान परिषद भी है परंतु राजस्थान में नहीं, तो राजस्थान में विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल के द्वारा मिलकर के बनेगा। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 171, आर्टिकल 171 के अंदर है राज्यपाल विधान परिषद में राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। 1/6 सदस्य मनोनीत करता मनोनीत करता है, जो कि होते हैं साहित्य विज्ञान कला। वो कौन लोग होते हैं? साहित्य विज्ञान कला, मतलब किस किस को कर सकता है, ये भी तो एक प्रश्न बनता है, किस किस को करता है। तो साहित्य विज्ञान कला, सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा से हो, समाज सेवा से हो, या फिर कौन हो? समाज सेवा से हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर कूलर चालू करा। इसके बाद में आते हैं अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के बारे में लिखेंगे है ना। अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333 आर्टिकल आएगा इसमें 333। राज्यपाल विधानसभा में एक, ये प्रश्न मतलब ये इसको पहले पूरा समझना है क्योंकि अब ये हट चुका है। 104वां जो संविधान संशोधन था जो 2019 में हुआ था उसके तहत ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, परंतु यहाँ पर लिखना अनिवार्य है 333। राज्यपाल विधानसभा में एक राज्यपाल विधान
विधानसभा में राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकेगा। आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकेगा। आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकेगा। आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकेगा यदि प्रतिनिधित्व न हो। और कब कर सकेगा? यदि प्रतिनिधित्व न हो। जैसे कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें और मान लो दोनों पार्टी को 100 + 100 मिलती। अब इस स्थिति में यहाँ पर किसका बहुमत है कोई पता नहीं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा किस का। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक मनोनीत करने का प्रावधान दिया गया होता। ठीक है, परंतु यह 104वां संविधान संशोधन 2012 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत के प्रभाव से यह समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। ठीक है, समाप्त हो गया। यह अधिनियम 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ। 25 जनवरी 2020 से 2020 से यह लागू हुआ। और यह जो अधिनियम है यह 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आएंगे कर्तव्य अनुच्छेद 174। आर्टिकल 174 आर्टिकल 174 यह प्रथम संविधान संशोधन 151 में लागू की। संविधान संशोधन 1951 में लागू कि राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक सदन को विधानमंडल के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। आहूत का मतलब है बुलाना। ठीक है ना, मतलब बुलाएगा या नहीं बुलाना है ना, करेगा। 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर ना हो। 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर ना हो। 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर ना हो। कोई भी जो 2 सत्रों के बीच में 6 माह का अंतर ना हो। अब इसका है राज्यपाल। अब इसमें देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें अपन लिख रहे हैं।
जैसे कि यहाँ पर डालो सदन का सत्रवाहन, सदन का सत्रवाहन, सदन का सत्रवाहन सत्र की समाप्ति करेगा, सत्र की समाप्ति करेगा।